टुडे वी डिस्कस ऑन द टॉपिक ब्रेन ट्यूमर। तो इस टॉपिक में ब्रेन ट्यूमर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर ग्रेड एंड टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर, etiology of brain tumor, risk factor, sign symptom, diagnosis and treatment about brain tumor। तो ट्यूमर जब कोई भी सेल एबनॉर्मली और अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता है तो एक मास और एक लंप फॉर्म करता है टिश्यू का। कैसा कर सकता है? जब कोई भी सेल अनकंट्रोलेबली एबनॉर्मली जब डिवाइड करता है तो टिश्यू का मास या लंप फॉर्म करता है। ट्यूमर जो होते हैं आइदर बेनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं कैंसरस होते हैं। जैसा जैसा इमेज में शो हो रहा है। और ब्रेन ट्यूमर में होता क्या है कि इसमें कलेक्शन या फिर एबनॉर्मल सेल का कलेक्शन या फिर मास हो जाता है ब्रेन में, ऐसा बोलो, या फिर ब्रेन में एबनॉर्मल सेल का मास और कलेक्शन होता है। स्कल जो होता है ब्रेन को कवर करता है, जो कि काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्रेन रेस्ट्रिक्टेड मोड में प्लेस होता है। अगर इस ब्रेन में कुछ भी ग्रो करेगा तो ब्रेन को प्रॉब्लम काउज हो सकता है। कोई भी ट्यूमर ब्रेन के अंदर ग्रो करेगा तो ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, जो कि ब्रेन को डैमेज कर सकता है। WHO ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम 1979 में पब्लिश किया था। तो अकॉर्डिंग टू देयर माइक्रोस्कोपिक फीचर, उनके माइक्रोस्कोपिक फीचर के अकॉर्डिंग ब्रेन ट्यूमर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर एंड सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो ओरिजिनेट होता है सीएनएस में, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओरिजिनेट होता है। या ये जो होता है आइदर बेनाइन होता है या फिर मैलिग्नेंट होता है। जो ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर ग्रेड, इसको 4 ग्रेड में डिवाइड किया है। तो ग्रेड 1 में जो ट्यूमर होता है, इसमें जो ग्रेड 1 जो होता है ट्यूमर का, इसमें ट्यूमर ग्रेड 1 जो होता है इसमें टिश्यू बेनाइन होता है, सेल्स जो होता है नॉर्मल सेल्स की तरह दिखते हैं और काफ़ी स्लो ग्रो होता है। इसमें जो होता है टिश्यू जो होते हैं काफ़ी स्लो ग्रो करते हैं। ग्रेड 2 में टिश्यू मैलिग्नेंट होता है, जबकि ग्रेड 1 में टिश्यू बेनाइन होता है। ग्रेड 2 में टिश्यू क्या होता है? मैलिग्नेंट होता है। सेल्स जो होते हैं जो ग्रेड 1 में नॉर्मल सेल्स की तरह जो सेल्स दिख रहे थे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। ग्रेड 3 में होता है सेल्स जो होता है मैलिग्नेंट टिश्यू का जो सेल्स होता है वेरी डिफरेंट दिखता है नॉर्मल सेल से। इसमें सेल्स का जो होता है एबनॉर्मल सेल बहुत एक्टिव, इसमें एबनॉर्मल सेल एक्टिव ग्रो कर रहे होते हैं। ग्रेड 4 सेल्स जो होते हैं मैलिग्नेंट होते हैं और ये एबनॉर्मल दिखते हैं और काफ़ी फास्ट और जल्दी, क्विक एंड फास्ट ग्रो करते हैं। टाइप ऑफ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर में इसके जो टाइप्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं उसके लोकेशन पे, सेल के टाइप्स पे, कहाँ पे वो बिगिन हो रहे हैं या स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मोस्टली जो ट्यूमर होते हैं स्टार्ट होते हैं ग्लायल सेल में, जिसको ग्लायोमा बोलते हैं। यानी एक कह सकते हैं ग्लायल सेल में जो भी ट्यूमर स्टार्ट होते हैं या बिगिन होते हैं उसको ग्लायोमा बोलते हैं। तो इतने सारे के टाइप्स है, जैसे ग्लायोमाज हो गया, एस्ट्रोसाइटोमाज, ग्लायोब्लास्टोमाज, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमाज, इपेंडाइमोमाज, मेडुलोब्लास्टोमाज, मेनिंजियोमाज, पिट्यूटरी एड्रेनोमाज, पिट्यूटरी सीएनएस लिम्फोमा। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, इसको मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर भी बोलते हैं और ये सीएनएस के बाहर कोई भी मैलिग्नेंसी से ओरिजिनेट होता है और ब्रेन में स्प्रेड होता है। मोस्ट कॉमन साइट इसका फ्रंटल लोब होता है
जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो इसका जो सर्वाइवल का अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स सर्वाइवल इसमें 6 मंथ होता है। विद ट्रीटमेंट 6 मंथ इसका अप्रॉक्स सर्वाइवल होता है। इसके एटियोलॉजी होते हैं, इसके एटियोलॉजी मतलब काउजेज कैसे होते हैं। अभी तक कोई नोन काउजेज नहीं आया कि ब्रेन ट्यूमर कैसे हो रहा है या कोई भी ट्यूमर कैसे हो जाता है। कुछ हो सकते हैं जेनेटिकली हो सकते हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है, जिसमें रेडियोथेरेपी वगैरह हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये नहीं कह सकते कि सब सारे पेशेंट में होता ही, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सब पेशेंट में होता है। फ्यू पॉसिबल चांसेज होते हैं कि हो सकता है, या फिर कंफर्म नहीं है कि हो ही सकता है। तो रेडिएशन ट्रीटमेंट हो गया, या ब्रेन इंजरी हो सकती है, या फिर किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी हो सकती है, भी ट्यूमर काउज कर सकता है। एक भी कोई कंफर्म नहीं है कि काउज होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। रिस्क फैक्टर में आते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन या फैमिली हिस्ट्री। इसके साइन एंड सिम्टम, इसको लक्षण बोलते हैं, लक्षण कि जब ट्यूमर होता है तो क्या क्या शोक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ट्यूमर के साइज पे, टाइप पर और लोकेशन के ऊपर। तो इसमें आते हैं हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, चेंज इन स्पीच, विजन और हेयरिंग। स्पीच में विज़न में और हेयरिंग सुनने में चेंजिंग आ सकती है। बॉडी बैलेंसिंग में चेंजिंग आ सकती है। मूड चेंज हो सकता है, पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, कंसंट्रेशन की एबिलिटी ख़त्म हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, सीजर हो सकता है, कन्वल्जन हो सकता है, नंबनेस और टिंगलिंग हो सकती है आर्म्स में और लेग्स में। टिंगलिंग मतलब भटकना। डायग्नोसिस में 2 तरीके से करते हैं, इमेजिंग होती है या फिर लैब डायग्नोसिस होती है। तो लैब डायग्नोसिस में हम लोग पेरीमेट्री कर सकते हैं, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, लंबर पंक्चर करते हैं, एंडोक्राइन टेस्टिंग करते हैं। और ट्यूमर को इमेजिंग के बेस पे तीन पार्ट में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। स्टैटिक इमेजिंग, डायनेमिक इमेजिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेशन इमेजिंग। तो स्टैटिक इमेजिंग में हम लोग CT और MRI करते हैं, जो कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक है और जो कि प्रोवाइड करता है ये, मतलब CT या MRI करते हैं तो एक्यूरेट एनाटॉमिकल फंक्शनल एनालिसिस मिलता है हमको। तो CT में आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं, या आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है, एक थिन बैंड ऑफ एक्सरे को यूज़ करते हैं इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें कंट्रास्ट भी यूज़ करते हैं, अगर कोई भी ट्यूमर होता है तो उसको कंट्रास्ट हम लोग कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। कोई भी ट्यूमर अगर दिखता है तो कंट्रास्ट की हेल्प से अच्छा इन्हेंस हो जाता है, वो उसके सराउंडिंग अच्छा इन्हेंस हो जाता है। हाँ, MRI, जो कि MRI इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें काफ़ी हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, ट्यूमर को डिटेक्ट करता है और इडियमा, हाइड्रोसेफेलस और हेमरेज को भी करता है। इसमें जो कंट्रास्ट इनहेंसमेंट होता है, जो गैडोलिनियम का लीजन अच्छे से दिख जाता है। डायनेमिक इमेजिंग में पेट स्कैन करते हैं, पेट जिसको पॉजिट्रॉन इमेटेड टोमोग्राफी बोलते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में हम यूज़ करते हैं। ये भी ट्यूमर इमेजिंग के लिए बेस्ट होता है। सिंगल फोटोन इमिटेड कंप्यूटर टोमोग्राफी एक फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक है। ये भी पेट की तरह ही होता है, पेट की तरह सेम है। इसमें आइसोटोप यूज करते हैं ट्यूमर के लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए। MRI स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है एक या फिर एक से ज़्यादा ट्यूमर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। MRI एंजियोग्राफी एक ब्लड वेसल की इमेजिंग होती है विदाउट एनी कंट्रास्ट और एनी आयोनाइजिंग रेडिएशन। बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी जो होती है ये करते हैं कट करके कोई भी जो ट्यूमर का जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे सर्जिकल नीडल से टिश्यू को निकाला जाता है कट करके। ये पेट की इमेज है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, MRI है, ये बायोप्सी। ट्रीटमेंट केमोथेरेपी करते हैं, रेडियो सर्जरी करते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, सर्जरी करते हैं। रेडियो सर्जरी कोई सर्जरी नहीं है, इसमें एक हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एक सिंगल फ्रैक्शन में
सिंगल फ्रैक्शन में जो टिश्यू के वॉल्यूम होता है उसके अकॉर्डिंग डिलीवर किया जाता है उस पर। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स को या फिर श्रिंक ट्यूमर को किल करने के लिए हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन देते हैं। सर्जरी में अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करते हैं, टिश्यू का अफेक्टेड पार्ट ट्यूमर से उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। थैंक यू।